दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा एक खुला मैदान है जहां हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। हमारे देश के कई युवा आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बिना तैयारी या अधूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठ जाते हैं। भीड़ कम करने के लिए यूपीएससी ने हर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स कर दिया है। अतः जो लोग बिना तैयारी के परीक्षा देते हैं वह अपने एक के बाद एक प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं। अब आम धारणा तो यही बनी हुई है कि यूपीएससी एक बेहद मुश्किल परीक्षा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह मुश्किल क्यों है? क्या इसके विशाल पाठ्यक्रम के कारण, या फिर सफलता की बहुत ही कम संभावना के कारण, या फिर इसके पैटर्न के कारण? ये सभी जवाब कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन इसका सही जवाब है लाइफस्टाइल। जी हाँ, असली जवाब यही है जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते कि आईएएस आईपीएस बनना मुश्किल इसलिए है, और जब समझ ही नहीं पाते तो वे उसे ग्रहण भी नहीं कर पाते, जिसके कारण वे इस परीक्षा की दूसरी बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आईएएस आईपीएस बनने के लिए ज्ञान तो किताबों और संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीवन शैली के गुण जैसे आत्म अनुशासन, प्रेरणा, समय निष्ठता जैसे अन्य तथ्यों की जानकारी हमें किताबों से नहीं मिल सकती। इंसान इन गुणों को स्वयं अपने अंदर विकसित करता है, और इसके लिए अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना आवश्यक है। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के विषय में जानेंगे, तो आइए जानते हैं क्या हैं वे आदतें। नंबर 1, पढ़ने की आदत डालना। सीसेट परीक्षा के लगातार बढ़ते हुए पाठ्यक्रम और यहाँ तक कि विषय विशेष पेपर के व्यापक पाठ्यक्रम से पार पाने का एकमात्र रास्ता यही है कि आप पढ़ने की आदत विकसित करें। पढ़ने की यह आदत आप पर थोपी नहीं जा सकती, यह स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। इसलिए यदि आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किताबी कीड़ा होना निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। इसके अलावा आपको अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की किताबों को शामिल करें और पढ़ने की आदत में विविधता लाएं। नंबर 2, इंटरनेट का सही इस्तेमाल। आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप जो चाहे जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके सही इस्तेमाल से नहीं तो आप इसके गुलाम बनकर रह जाते हैं और अपने बहुमूल्य समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं करते। अधिकांश उम्मीदवार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सरकारी वेबसाइट्स नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, डेटा और रिपोर्टों का सरल सुगम स्रोत है। इन वेबसाइट्स का अध्ययन कर आप जो सूचनाएं पाएंगे, जो समझ विकसित करेंगे, वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लाभदायक रहेगी। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। परीक्षा में सफल होने के लिए ही नहीं, आईएएस आईपीएस अधिकारी के रूप में काम करने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की दरकार होगी। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी जिनसे आपको नई नई तकनीकों से निपटना होगा। आपको बृहद पाठ्यक्रम, टाइम मैनेजमेंट, उचित या अनुचित संसाधनों तथा समाज का प्रेशर आदि चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही काम आएगा। नंबर 4, अपने अध्यापक खुद बने। यूपीएससी की तैयारी करना बहुत लंबा और थका देने वाला काम है। इसका पाठ्यक्रम मानो लगातार बढ़ता ही जाता है। ऐसे में किसी एक टीचर, गाइड, मेंटर या किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनेगी। आपको अपना टीचर स्वयं बनना होगा। अतः खुद ही प्रश्न करें और रेफरेंस तथा स्टडी मटेरियल के इस्तेमाल से उनके उत्तर तलाशें। टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका खुद निभाने से आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार होगा, जो परीक्षा में और उसके बाद भी काम आएगा। नंबर 5, प्रतिबद्धता और समर्पण। यूपीएससी में सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता ही इस सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने ऐसी कई चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिनसे आपके कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष कुछ उम्मीदवार अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप में समर्पण हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।